नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरा यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश क्लास पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का एक्सप्लेनेशन है जो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहां जाइए और प्लेलिस्ट में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सर्च करके वीडियो ज़रूर देखिए एक्सप्लेनेशन का। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएगी। इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर जो है आपका रेनबो पार्ट 2 से पोएट्री सेक्शन का अपलोड कर दिया गया है, उसको निश्चित रूप से देखें, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए आज हम लोग पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है द लीव्स आर फॉलिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, फास्ट है, स्लो है, गुड है और सुन है। जैसा कि आपको चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कैसा कर रहा है? फास्ट, पेड़ की पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, है ना, यहाँ पे हैज बीन रिटन बाय होना चाहिए था, करेक्ट हो जाता, खैर कोई बात नहीं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके जॉन किट्स, W.H. ऑडिन, रूपर्ट ब्रूक और जॉन डन। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका W.H. ऑडिन होगा, वास्टन हग ऑडिन इनका पूरा नाम है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स आर ट्रैवलर्स। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं यंग है, ओल्ड है, इंटेलिजेंट है और क्लेवर है। यहाँ पे कौन पर्सन है जो ट्रैवलर्स है, मतलब धीरे धीरे वो जिंदगी को व्यतीत करते करते मौत की ओर अग्रसर हो रहा है। मैंने पूरा डिटेल में चर्चा किया एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में, वहाँ जाकर देखिए। तो यहाँ पे आपका यंग पर्सन होगा जो सही आंसर होगा, क्योंकि यंग जो है एक स्टेज होता है, बचपन, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा, और धीरे धीरे लोग क्या होता है मौत की अग्रसर हो जाते हैं। तो यंग पीपल वो क्या है? अभी ट्रैवलर्स है, वो ट्रैवल कर रहे हैं धीरे धीरे किधर और? बुढ़ापा से मौत की ओर। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर सवाल है जो आपका द प्रैम्स फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रैम्स होती है चार पहियों वाली बच्चों की गाड़ी। ठीक है, तो ऑप्शंस इसके दिए हैं आपका स्टैंडिंग, रनिंग, रोलिंग और आपका पांचवा ऑप्शन है लाइंग। ठीक है, तो आपका पूरा कविता में ही डिटेल रूप से लिखा गया है कि पाम्स आर रोलिंग ऑन। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर सवाल है ट्रीज शेड दियर लीव्स इन फिलिंग द ब्लैंक्स। पेड़ जो है अपना पत्तियां कब जो है वो त्यागती है? ऑप्शन दिए हैं आपके विंटर, ऑटम, रेन और समर। तो पेड़ जो है वो पत्तियां जो त्याग करती है वो ऑटम में करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 6 नंबर सवाल है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। ऑप्शन दिए हैं आपके डेथ, लाइफ, जर्नी, एक्सपेडिशन। ठीक है, तो आपको कविता जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पता चला होगा कि लेखक जो है एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करते हैं और बीच बीच में बोलते रहते हैं कि कई इच्छाएं जो आदमी का पूरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे वो अपने आप को वो कोसते हैं और ह्यूमन लाइफ को कोसते हैं और बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है मृत्यु से बढ़कर नहीं है, मृत्यु से अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डेथ होगा। ठीक है, तो 6 नंबर का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 7 नंबर द ट्रैवलर्स आर वी फिलिंग द ब्लैंक्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। कह रहा है कि इसमें से ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है एनिमल दिया है, ह्यूमन दिया है, रूरल, ठीक है, और अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र के लोग और अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र के लोग। तो यहाँ पे कविता में आपको बताया गया है कि जो हम लोग ह्यूमन बींग हैं, जो मानव जाति हैं, वो कहाँ मूव कर रहे हैं? टुवर्ड्स डेथ की ओर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ह्यूमन हो जाएंगे। ठीक है, प्यारे विद्यार्थी, आपको इस चैप्टर से लगभग 20-22 सवाल बनाए गए इंपॉर्टेंट। अगर इसको आप एक बार अच्छे से देख लें, रिवाइज कर लें, तो निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में एक भी सवाल इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे। ऑप्शन दिए हैं आपके व्हाइट, रेड, येलो, ग्रे। तो कविता में भी आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ कि व्हाइट वाटरफॉल, जैसे झरना जो है, जैसे भी झरना से पानी जो गिरता है मुख्य रूप से व्हाइट ही होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ कविता का वर्णन किया गया है तो वहाँ पे एक लवली माउंटेन हेड्स जहाँ पे बर्फ वगैरह जमे हैं और वहाँ से क्या हो रहा है? झरनाएं गिर रही है। तो वहाँ पे लेखक ने वाइट वाटरफॉल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा क्या होगा? वाइट होगा। 9 नंबर है द फिलिंग द ब्लैंक्स हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। ऑप्शन से आपके पीकॉक, हेन, स्पैरो, नाइटिंगेल। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा नाइटिंगेल, मतलब बुलबुल जो है आपका वो क्या हो चुकी है, लीफलेस ट्री देख के गूंगी हो चुकी है। ऐसे भी आपने देखा होगा कि बुलबुल जो है हरे भरे पेड़ों पर वो हमेशा चहचहाती रहती है, लेकिन यहाँ लीफलेस ट्री है, यानी पेड़ पे पत्तियाँ ही नहीं है, तो क्या नाइटिंगेल भी बेचारी बुलबुल जो भी क्या है गूंगी हो पड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द फॉलिंग ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ जर्नी। कवि जो है इनमें से किसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, डेथ की तरफ अराइवल कर रहे हैं। फॉलिंग ऑफ लीव्स, स्नो, हेयर स्टोन और स्टोन। तो यहाँ आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका लिप्स, क्योंकि कविता का टाइटल ही है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन लिप्स हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ डेथ इज विस्परिंग नेबर्स। यहाँ पे विस्परिंग नेबर्स के कहने का मतलब कि यमदूत, ठीक है। और ऑप्शंस आपके दिए हुए यहाँ पे मैसेंजर, फ्रेंड्स, एनिमीज और गॉड। तो कहा जा रहा है यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा कि मैसेंजर ऑफ डेथ। इसका जो आपका सही आंसर 11 नंबर का ए नंबर होगा कि द मैसेंजर ऑफ डेथ इज विस्परिंग नेबर्स, है ना, जो मतलब मृत्यु के जो संदेश वाहक हैं वही क्या है, विस्परिंग नेबर्स हैं। 12 नंबर सवाल है कि W.H. ऑडिन हैज रिटन द पोएम। W.H. ऑडिन ने कौन सा पोएम लिखा है? ऑप्शन दिए हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिवर फॉलिंग फास्ट और टू ऑटम। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वास्टेन ऑडिन को जो द्वारा लिखा हुआ कविता है वो है आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 13 नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स पोएम कैसा कविता है? ऑप्शन नंबर ए पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। बी है आपका ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। सी है आपका पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक मतलब थोड़ी आशावादी थोड़ी निराशावादी। और आपका डी नंबर में नन ऑफ एबव। तो इसमें कविता में मुख्य रूप से ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, तो लेखक कहीं पे निराशावादी हो जाते हैं, कहीं पे आशावादी हो जाते हैं। तो यहाँ इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स ए लिरिक, एन ओड, ए सोनेट और नन ऑफ द एबव, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ये सोनेट क्या होता है। 14 पंक्तियों वाली कविता को सोनेट बोलते हैं, जिसके 2 भाग होते हैं, एक 8 लाइनिंग का दूसरे 6 लाइनिंग का। लिरिक है एक काव्यात्मक गीत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा 14 नंबर क्वेश्चन का वो होगा आपका लिरिक होगा, ठीक है। और इससे आपका सवाल बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको भूलिएगा नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है फॉर ऑडिन मतलब ऑडिन के लिए पोइट्री वॉज ऑप्शन इसके दिए हुए हैं अ लाइट गेम, एन इंटरेस्टिंग गेम, अ सीरियस गेम और नन ऑफ दीज, ठीक है। मतलब पोइट्री जो है काव्य है W.H. ऑडिन के लिए क्या था? तो इसमें मुख्य तौर पर बुक में भी लिखा गया इसके लिए कि यह एक सीरियस गेम था उनके लिए, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका सीरियस गेम होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हु विल नॉट कम फॉर हेल्प। ऑप्शंस दिए आपके पोएट है, गॉड है, एंजल है और नेवर है, ठीक है। तो कविता का 4th स्टैंजा में तो इस बात का चर्चा किया है कि मतलब परियां भी नहीं आएगी। यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, हेल्प के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका एंजल होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 17 नंबर सवाल देखेंगे कि विस्परिंग नेबर्स प्लग्स अस फ्रॉम द रियल। ऑप्शन है आपका ए हैप्पीनेस, बी डिलाइट, सी वर्ल्ड और डी आपका लव। यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो हैप्पीनेस कर देंगे टिक को, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके बुक में साफ तौर पे लिखा गया है कि यहाँ पे जो रियल डिलाइट हम लोग को खुशी उससे वो क्या करता है, तोड़ देता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिलाइट होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसके बाद 18 नंबर सवाल कि W.H. ऑडिन बॉर्न इन एंड लेटर शिफ्टेड टू। यह सवाल इम्पॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेनेशन में भी चर्चा किया हूँ कि यह जो
लेखक है, 2 फेज में इन्होंने कविता को लिखा है, एक ब्रिटिश फेज में और दूसरा अमेरिकन फेज में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। इनका जन्म हुआ है ब्रिटेन में, कुछ रचनाएं उन्होंने ब्रिटेन में रहकर लिखा, और 1939 में के बाद, मतलब 1939 के जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था तो वो अमेरिका शिफ्ट कर गए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी है। तो सवाल यही बन सकता है कि कौन ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ब्रिटिश फेज में भी लिखा है और अमेरिकन फेज में भी लिखा है? तो आपके W.H. ऑडेन ही हैं। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर ऑप्शन है आपका फ्रांस और इटली, बी नंबर में है इंग्लैंड अमेरिका, सी नंबर में है अमेरिका और इंग्लैंड, और डी नंबर में है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ऑप्शन देखने हैं कि पहले पूछ रहा है बॉर्न, तो जन्मे कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है, और बाद में शिफ्ट कहाँ कर गए हैं? आपके अमेरिका में। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर सवाल है और मैंने पूरे 22 सवाल इस चैप्टर से सिलेक्ट किए हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना है। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे नर्स का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि नर्स फ्लावर मतलब एक बड़े पेड़ के सारे नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं या फिर छोटी छोटी जो लताएं हैं उसको नर्स बोलते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। अ टावर है, अ फ्रूट है, अ ट्री है और नन है ऑप्शन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आपका अ ट्री हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि ही इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर। विस्परिंग नेवर्स का मतलब क्या? यमदूत, ठीक है। स्टैंड फॉर किस क्या क्या मतलब? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में जो विस्परिंग नेवर्स है वो किसको रेफर करता है? तो ऑप्शन आपका ये है एजेंट ऑफ नेचर, बी है आपका एजेंट ऑफ SBI, सी है आपका एजेंट ऑफ डेट और चौथा है आपका क्या? नन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन कौन सा होगा, मैं फिर भी चाहता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं ताकि देखूं कि कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। 20 नंबर सवाल का आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। 21 नंबर सवाल है कि प्रैम्स गो रोलिंग ऑन हेयर प्रैम्स सजेस्ट। प्रैम्स क्या होता है? 4 पहिया वाली बच्चों की गाड़ी होती है। और कविता में प्रैम्स का मतलब क्या है? ऑप्शन दिए हुए आपके कंटिन्यूटी ऑफ लव, कंटिन्यूटी ऑफ रेस, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रेफर्स थ्रू प्रैम्स। कहने का मतलब कि प्रैम्स जो है 4 पहिया वाले बच्चे की गाड़ी वो निरंतर क्या होती है कि उसको धक्का दो चाहे चलाइए तो चलते रहता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है, वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को शो कर रहा है, धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो प्रैम्स यहाँ पे सजेस्ट क्या करेगा? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसके बाद है आपका ऑडेन वाज, ठीक है। ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं अ पोएट, अ ड्रामाटिस्ट, अ क्रिटिक और डी नंबर में है ऑल। ऑडेन क्या थे? ए पोएट, अ ड्रामाटिस्ट, अ क्रिटिक और ऑल। तो मैंने शुरू में ही पढ़ाया था कि ये एक विग्रस पोएट भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, एडिटर भी थे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑल होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ऑनलाइन बैच चल रहा है इसका 12th इंग्लिश का। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे या कॉल कर लेंगे या फिर मैसेज कर लेंगे, ठीक है, 9304283279 पे। और आपको वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आगे आप कौन सा चैप्टर का जो पढ़ाई है वो पढ़ना चाहते हैं उसको भी कमेंट करें। प्रोज से हो या फिर पोएट्री से हो, आप जो बोलिएगा मैं उसको निश्चित रूप से अगले वीडियो चाहे फिर टाइम निकाल के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।